तो शास्त्र कहता है गरीबी वर्ण करोगे। यदि कोई नारी पर हाथ उठाता है, अब शब्द बोलता है, पद्म पुराण कहता है उसके घर में गरीबी का निवास होता है। हमने आंखों देखा है, बड़े बड़े धनवानों को पत्नी पे ये किया वो किया, और उनकी दुर्दशा आप सब जानते हैं। महाराज दशरथ जनक को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। महाराज आप दाता है। तब महाराज शतानंद ने कहा कि महाराज अब बारात को थोड़ा विश्राम दिया जाए, व्यवस्था दी जाए। व्यवस्था बारात को दी गई, पूरी व्यवस्था हुई, वो सब हुआ। और राम लखन को पता लग गया कि बारात आ गई है, लेकिन राम लखन बारात में गए नहीं। लखन ने एक बार इशारा किया, भैया पिताजी आ गए हैं, गुरुदेव आए हैं। राम जी ने कहा कि लखन हम गुरु के अधीन हैं। चलने के समय हमारे पिता ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम्हारे माता और पिता दोनों गुरु हैं, तो उनकी आज्ञा के बिना हम क्या कर सकते हैं। तब विश्वामित्र कहते धन्य हो राम, धन्य हो। मैं तो आ ही रहा था आपको, धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम। महाराज बड़ा पावन दृश्य है। जब महाराज दशरथ ने देखा कि गुरुदेव राम लखन को लेके आ रहे हैं साहब, वो दृश्य, तो गोस्वामी जी कहते उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है, क्योंकि कागज जो है ना आंसुओं से गीला हो रहा है। भूप बिलो के जबई सुत आवत ऋषि समेत, पुलक उठे गले चिपटा लिया। भाव पक्ष साहब तुम कितने खजाने पैदा कर लो, हीरों की खजाने पैदा कर लो, अगर परिवार में प्रेम नहीं है, याद रखना ये सोना और हीरा मोती खाने से काम नहीं चलने वाला है। रामायण परिवारों में प्रेम करना सिखाती है साहब। हजारों बार भी सुनोगे तो ये प्रेम की कथा, ये तो रसाला है। राम कथा को रसाला कहा गया। किसी ने कहा भाई तुलसी से तुमने कथा को आम क्यों कहा? बोले कि और कोई फल मुंह में दे लो, निकालो मुंह में दो तो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन ये आम का फल ऐसा है, चूसो निकालो, कितनी बार चूसो निकालो, कभी भी मन में कुछ ऐसा नहीं आएगा। सुनने को जग में है लाखों कथा। बारात ठहरी, अगले दिन सभा हुई। सभा में दोनों पक्ष बैठे और शतानंद ने कहा कि महाराज राम ने कहा है कि मैंने धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन जब तक पिता की अनुमति नहीं होगी मैं कन्यादान स्वीकार नहीं करूंगा। क्या साहब भारतीय संस्कृति है। काहे ललाकार कले रूठे का ना भैंसिया क्या काय कले रूठे लला, बोले जंजीर केले। कितनी बेटियां जंजीर और अंगूठी के चक्कर में मार डाली गई, कितनी गांव की बेटियां भैंसिया के चक्कर में मार डाली गई। सहसों प्रतिवर्ष जला करती, इन जले तनों का क्या होगा। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न कथा है ये, बिल्कुल मॉडर्न बातें आपसे करने बैठा हूं, एकदम मॉडर्न। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य की जिनकी आवश्यकता है, जिनकी उपादेयता है, जो हमने कहीं न कहीं पर कुछ कारणों से उसको पीछे कर दिया, जो जरूरी था उसको पीछे कर दिया साहब, और जो जरूरी नहीं था उसको आगे कर लिया। सभा हुई, बोले उसमें राम लखन भी बैठे, भरत शत्रुघ्न भी बैठे, गुरुदेव बैठे, पिता बैठे, मंत्री बैठे, महाराज जनक कुशध्वज बैठे। एक सभा हुई। महाराज दशरथ ने कहा राम बेटे का निर्णय उसकी मर्यादा के अनुकूल है। पिता की आज्ञा के बिना राम वाग्दान स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो राम की मर्यादा है साहब, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब गुरुदेव ने कहा महाराज जनक
इसको बोलते हैं साखोच्चार। तब गुरुदेव ने कहा कि महाराज जनक, धनुष टूटने से विवाह हो जाता है मानते हैं, लेकिन अब आप ब्रह्मरीत से विधिवत विवाह करने जा रहे हैं, तो सुनो, मैं आपको साखोच्चार सुना रहा हूं। ये राम कौन है जिनके साथ में आप अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं? ये राम इनकी परंपरा में महाराज हरिश्चंद्र हुए। क्रमशः वही बातें बताई। दिलीप, मनु, रघु आदि धरती पर गंगा को उतार दिया। इतना पावन वंश है, आपको इन बातों की क्या पंडित की आवश्यकता? अरे साहब, उस दिन हमारे यहाँ डीएमडी का एक केस आया था। वो मरीज की मां की नानी के परिवार में डीएमडी के केस थे, और वहां पर डीएमडी मास्कुलर डिस्ट्रॉफी चली आई, वहां तक जीवन ले लिया उसका। उसने क्या इस पे विचार नहीं किया जाएगा? यही थी वंशावली। ये थोड़ा था कि उसने इधर से बेईमानी किया, उधर से किया, तुमको 50 लाख दे दिए, सोने का हार पहना दिया, उससे क्या हुआ? क्या हाथ लगा तुम्हारे? हमारे हाथ लगना चाहिए जो संस्कार, उससे हम चूक गए, उससे हम वंचित रह गए। राम कथा क्या सुनाती, सुनो। ये इतने पूर्वज आए, उनके पुत्र महाराज अजय हुए, अजय के दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र राम आपकी बेटी के लिए सर्वथा योग्य है। कौन कह रहे? गुरु वशिष्ठ। महाराज जनक खड़े हो गए। महाराज, मैं प्रणाम करता। बोले प्रणाम ही नहीं करते हो, दक्षिणा भी देनी पड़ेगी साखोच्चार की। साखोच्चार की दक्षिणा अनिवार्य होती है। हाँ, महाराज जनक ने कहा आदेश करिए। बोले क्या करें आदेश? मैं विचार कर रहा था, मैं देख भी रहा हूं आपकी बेटी उर्मिला को। सिया को तो मैंने देखा ही है, मैंने आपकी बेटी उर्मिला को भी देखा है। हे महाराज, यदि आप साखोच्चार की दक्षिणा देना चाहें तो लखन के लिए उर्मिला को मैं वर्ण करना चाहता हूं। महाराज आप बताओ, कोई चक्रवर्ती राजा अपने योग्य लड़के के साथ में बिना दहेज के, बिना कामना के, बिना कोई शर्त के विवाह की बात करे तो आप इसे क्या कहोगे? हम कहेंगे राम राज्य का बीजारोपण हो रहा है। राम राज्य की कथा कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है। राम राज्य की कथा आज भी घर घर में घटित हो सकती है। यदि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। महाराज जनक ने कहा प्रभु, आप कहते हैं कि हमें दक्षिणा दो, आप हमसे ले रहे कि हमें दे रहे? चरणों में गिर पड़े महाराज। अब तो उर्मिला वर्ण हो गई तो साखोच्चार पुनः होगा। ऐसे थोड़ी भी प्रक्रिया पूरी होगी। ये थोड़ा एक और शादी तय हो गई तो प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब प्रक्रिया कौन करे? ये प्रक्रिया की सदानंद जी ने। वो खड़े हो गए, पूरा परिचय दिया जनक के वंश का, और महाराज दशरथ खड़े हो गए। कहा कि गुरुदेव, गुरु वशिष्ठ के ये साड़ू भाई के बेटे थे। जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके साड़ू भाई हैं गौतम जी, और एक है अत्रि मुनि, अहिल्या, अनसुईया और अरुंधति, तीनों सगी बहनें है ना। तो वो सतानंद जी गद्दी पर थे, तो उन्होंने साखोच्चार किया। तो महाराज दशरथ ने प्रणाम किया कि महाराज आदेश करें। बोले महाराज, अब तो लड़का और लड़की मांगने की बात चल रही है, तो पैसे और मोहरे मांगने की तो बात ही खत्म हो गई। हीरे मोती क्या मांगे महाराज? महाराज मेरे जनक, इनके भाई कुशध्वज जो संकिसा के राजा हैं, जो सांकाश्य प्रदेश यहीं की थी, इसी जनपद की, इसी कन्नौज क्षेत्र के थे महाराज कुशध्वज। आज भी पूरा ये सांकाश्य प्रदेश है। शंकिसा वाला, संकिसा यहां से पास में तो है ना, बिल्कुल पास का क्षेत्र है सांकाश्य नरेश, संकिसा का क्षेत्र।
महाराज साखोच्चार के रूप में मैं आपके वो दोनों राजकुमार मांडवी और सतकीर्ति के लिए मांग रहा। महाराज दशरथ गदगद हो गए कि लोग एक एक लक्ष्मी पाकर के आनंदित होते हैं। हे हरि, हे विश्वनाथ, आज तूने मुझे एक साथ चार चार लक्ष्मी प्रदान किए हैं, मैं बड़ भागी हूं। अब एक बात बताओ, साखोच्चार अब तीसरा कौन करे? ये तो दोनों अपनी दक्षिणा ले चुके। आनंद राम है। तब कहते हैं विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो अब दोनों पक्षों का जो साखोच्चार है वो सही है। ये पक्ष ने जो कहा वो भी ठीक है, इस पक्ष ने कहा वो भी ठीक है। अब दोनों पक्षों से हमें दक्षिणा चाहिए। अरे बोले दादा आप मांग लो। तो बोले महाराज जनक से कहो कि अगर राजकुल की केवल शादियां ऐसे तय होंगी तो लोग क्या कहेंगे? पूरे अपने जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दो कि जिनकी लड़की शादी योग्य हो अपने जाति कुल लंबाई उम्र के हिसाब से लड़का देख लो, बारात में आए, आराम से शादी कर ले। वैसे एक है बारात में, एक है दावत में, कार्यक्रम निबट जाए। तब लोग समझे कि देवी सही बोल रही थी कि जो देवी को प्रणाम करे तो तीत देवी कह दे कि बहू लेके आइयो, सुंदर सी बहू लेके आइयो। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साज संहार के, मंडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। अब थोड़ा गाएंगे, देखो अब तो मन नहीं मानेगा, इतना तो कोई संकल्प थोड़ी लिया नहीं गाएंगे बिल्कुल। अब आप लोग भी थोड़ा हमारा मदद करना गाने में। हाँ, कनौरिया में गाएंगे थोड़ा सा। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लगी हरे हर, पढ़न लगी भामरिया, सिया रघुवर जी के। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी सिया रघुवर जी के। सिया रघुवर के साथ में भामरे पढ़ने लगी। कैसी कि मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी भामरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी भामरिया। ये तो बाद में पढ़े, पहले तो रिश्वत तो रही है, फलदान चढ़े। अब लड़का करता फिर में लड़की नहीं पिता बुलाओ थी ना, है ना? तो आएगी क्या कि रुपया कि 15 लाख दे तो चुके कि 15 लाख तो नगद तय थे। तो मैं सामान की बता रहे 15 लाख 3 लाख को पहले 3 लाख बेऊ दे दो तो बाद में चढ़ गए। अब वो अंदर से माताएं का गाय रही। आचार्य जी, आदरणीय आचार्य जी, हमने पूरे देश का भ्रमण किया, लगभग वहां की रस्में देखी। एक गाना पता नहीं किसने लिखा है, इस कवि का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन सबको याद है। आप चाहे जहां की हो, कौन सा? यहीं का। जब वो रिश्वत तय होती है, रुपया चल जाता है, पुलिस न पकड़ ले तो अंदर रुपया गिन जाता है। वहां तो केवल थोड़े थोड़े रुपया गड्डी गड्डी थरा में रखे रह जाता है, जिसका नाम क्या है? फलदान। फलदान,
फलदान नहीं, चेक दान, रुपया दान, पैसा दान, प्लाट दान, खेत दान, मकान दान, ब्याज लेके 100 दान, पूरो अनुसंधान। ये दान नहीं, पूरा अनुसंधान है। लेकिन यदि केवल फलदान हो, यदि केवल फल का दान हो, तो लड़की वाले को क्या चिंता होगी? भैया कोई दिक्कत लगे फल हिंज ले, और दिक्कत लगे गोपाल भैया से कह दीजिए मानस अवलोकन संस्था में जो रुपया हुए आपकी बिटिया के लिए हम दिलवाए दिए तो पूरे। हाँ, लेकिन कोई फलदान चाहे तब ना, उन्हें तो रुपया दान चाहिए, पैसा दान चाहिए, चांदी कटोरा दान चाहिए, फलदान चाहिए हो तो फल तो सस्ते हैं। उसी से माताएं गाती हैं, क्या राम के लिए गा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लिया गया है, यहाँ लड़की के पिता का सम्मान किया है। लड़के के पिता ने, यहाँ पर लड़की के पिता को लड़के के पिता ने आदर दिया है साहब, जबकि लड़के के पिता चक्रवर्ती राजा है और जनक एक छोटे राजा है। लड़की का पिता बहुत संपन्न नहीं है, लड़के के पिता संपन्न है, फिर भी लड़के का पिता लड़की के पिते को नमन करता है, कहता है कि आप दाता हो, मैं गृहीता हूं। तब अंदर से गाया गया, क्या गाया गया? रघुनंदन फूले न समाय, लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाय, लगुने आई हरे हरे लगुने आई हरे हरे। रघुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना। आजा सज गए बाजा सज गए सगर बराती, आजा सज गए बाजा सज गए सगर बराती। मेरे रघुनंदन ऐसे साजे जैसे श्री भगवान। लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना। रघुनंदन सियावर रामचंद्र की। महाराज विश्वामित्र ने कहा कि साखो 4 का दक्षिणा भैया मैं दे दो, तुम दोनों पक्ष नहीं ले रहे, कोई बात नहीं भाई, दहेज नहीं ले रहे, बढ़िया बात, लेकिन पंडित जी को भैया दक्षिणा तो दो पूरी। तो विश्वामित्र से पूछा आपको क्या दें? तो बोले आप अपने नगर में घोषणा करवा दो कि जो भी चाहे अपने जाति कुल आयु अवस्था के आधार पर लड़कों को देख ले और इसमें हो जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए साहब कितने दिन को समय दो जाए रहो है, थोड़ा हम लोग छानबीन कर लें। कितने दिन का समय दिया? का 39 दिन का समय है, 40वें दिन लगन कर देंगे सबकी। 39 दिन लगन ते आई पूर्व बारात, और ये 39 दिन लो भैया छानबीन चलती रही। अगर हम लोगन में से कोई उइसो वालो हो तो ये पक्की समझो गया था एक और आते 2। ये अलग बात थी कि साथ में थरा होता कि नहीं होता, साथ में कार मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन वो तो हमें पता नहीं है। हे नारायण, लेकिन तुम्हें लक्ष्मी जरूर मिल गई होती, और जब लक्ष्मी मिल जाएंगी तो लक्ष्मी के पिता से कहा था कि मोटरसाइकिल दे दे। अरे वो तो लक्ष्मी है यार, लक्ष्मी की भक्ति करो, लक्ष्मी की पूजा करो। बड़ा सुंदर हुआ, आनंद हुआ है। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी मामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। सिया रघुवर जी
परछाई, ये जगमगात मणि खंभन माई। मन मदन रति धरि बहुरूपा, कि देखें राम विवाह अनूपा। कामदेव छिप गया, खंभों में दिख रहा है कामदेव रति। राम जी इस घोड़े बैठे वो भी कामदेव है। अंतर सिर्फ इतना है, राम काम पर बैठ के गए, राम घोड़े पर बैठ करके गए। और कोई गलती करे तो घोड़ा दूल्हे पर बैठ के जाता है। अर्थ इसका समझ लो। लेकिन कुछ चीजें यार हमारे समझ नहीं भैया आती हैं बल्ला जी, आचार्य जी, कि कुछ गानों का कोई मतलब नहीं क्यों गाए जाते हैं। लड़का बिल्कुल द्वार पे पहुंचने वाला है, बिल्कुल द्वार पे, दरवाजा होने वाला है, उसी समय बैंड वाले को बताया जाएगा। अब वो गाएगा, ये देश है वीर जवानों का, दीवानों का, मस्तानों का। हमारे मन में ये कई बार भाई इस गाने का यहां से क्या ख्याल लेना देना है। ऐसा लगता है कि उसका शहीद जैसे कोई शहीद होने जा रहा हो और कोई शहीद बैंड बजा दे, ये देश है वीर जवानों का, दीवानों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना है इसमें। अब वो जो धूम धड़ाका उसमें ज्यादा होता है ना, जो नहीं नाच पाते हैं। मेरे पैरों में घुंघरू पिरा दे, कि अब थोड़ी चाल देख ले। मेरे पैरों में हरि नाम का जब घुंघरू बंध जाता है ना, उसकी चाल बदल जाती है। विवाह हुआ, कन्यादान हुआ, सिंदूरदान हुआ, चरण धोए गए, कन्यादान हो गया। इसके बाद में कोहबर हुआ, कलेबा। ओ कलेबा में क्या किया, अब तो चारों भैया दूल्हा बन गए। तो धीरे से एक ने राम की जूतियां, राम की जो पादुकाएं उसमें खड़ाऊं लोग पहनते थे। आजकल भी ये रस्म तो होता है ना। हाँ, आजकल तो दूल्हा अपने साथ में सेडो लेके आता है, बहुत पहुंचा हुआ सेडो है, जूता रखाए बैठे। वो कहता है भले नेक ले लो, जूता नहीं उठाने दूंगा। इतनी रखवाली कभी इसने तिजोरी की नहीं की है, इतनी रखवाली जूते करता है। इतना भाई का भगत है, कम से कम आज इतनी भक्ति तो कर रहा है, रुपया बचाने के लिए सही, पर भक्ति है। महिलाओं ने क्या किया, ये रस्म कब से चली वो आपको बता रहे हैं। मजाक मजाक में वो राम की जूतियां खड़ाऊं ली, एक कपड़े में लपेटी और लपेट के ऐसे बढ़िया से मूर्ति ऐसी बनाई, थाली में रखी। और ये कौन कर रहा है, ये करने वाली है कपट वेश में स्वयं मां पार्वती। बड़ा मजाक। भोले बाबा तो दिन रात पूजा में रहते हैं, मनोरंजन की तैयारी करें तो कहां करें। कपट नार बरु बेस बनाई, सिया के कलेबा में पहुंच गई। ब्रह्मणी को भी कम नहीं समझो, वो तो सरस्वती है, वो भी आ गई। कहा कि लला ये हमारे कुल की देवी हैं, हमारे कुल की देवी को प्रणाम करो। इतना अम्मा भी सिखा देती लल्ला कि पाया जल्दी छुइयो न, लड़की उनकी जूता उता धर के तुम्हें पाए छुपाए ले। इतो लड़का होशियार करके अम्मा आजकल की पठोती है। लेकिन ये लल्ला तो शादी करने के लिए आए कहां थे, जो तो आए थे ताड़का मारी स्वभाव को मारने। तो ऋषि का आशीर्वाद हुआ कि शादियों काम नहीं। अच्छा, हमें ये नहीं लगता है कि इनके साथ उठन कब हुए हैं। ये सातों उठन तो नहीं हो पाए ना, कोई बात नहीं। भाई वो शादी के लिए तो आए नहीं, तो धनुष यज्ञ में आए थे, यज्ञ देखने आए थे। शादी हो गई, उपटन का मौका मिले नहीं। अब अगला पक्ष आप सुनो। वो पादुकाओं को लेकर के एक माता जी राम जी के पास गई
चार सुंदर से पलंग, उन पे चारों दूल्हे बैठे हैं। पादुकाएं लेके गई कि राम जी इनको प्रणाम करो, ये हमारे कुल की देवी हैं, कुछ चढ़ा दो। राम जी ने कहा कि मैं जब चला था तो देवी देवताओं को प्रणाम करके ही चला था, तत्वार्थ रामायण। तो सरस्वती जी माया रूप में थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम विवाह के लिए जा रहे हो। बोले हमें नहीं पता था, मेरी माँ को पता था। हम उम्र में जैसे ही बड़े हुए तो घर से जब भी निकलते थे ना, हमारी माँ को लगता था ऐसा ना हो कि हमारे लल्ला का गच्छो लग जाए। अब दहेज की तो कोई बात थी नहीं कि इतने रुपया दे तो अच्छा लगे, इसलिए हम जब निकलते थे तब पूजी ग्राम देवी सुरनागा, हमारी माँ देवी की पूजा कराए पठौती थी और जा और कहती थी कि माता जी काम बन जाए तो कहो बहोरी देन बल भागा। काम बनने के बाद में फिर एक बार पूजा करें। ये पूजा करती माने क्या करती, वो ईंट धर देती है, इसे समझ लो हाथी के ऊपर। आप लोग तिरुआ के लोग समझ गए कि हम वो ईंट धरौनी करवाए पहले घर से निकले थे, तो मतलब ईंट वहां उन्हें पूजनी है, तो यहाँ का है पूजा करें, इसलिए नहीं पूजा। लखन के सामने गई तो लखन ने कहा जो जो भैया ने पूजा की वो हमने भी की। लखन बच गए। शत्रुघ्न के पास गई, शत्रुघ्न ने कहा भैया तो यहाँ थे, हमें से पूजा करते रहे। इतनी इतनी लंबी पूजा चली, पंडित जी दिन भर पूजा कराए, भरत भैया भी पूजा कम किए, हमें इस दिन में बैठाए रखे। जगमा देवी जो चौतरा वो चौतरा, जो चूलो जो चौका, जिसने उसको योगदान किया है साहब मेरी भारतीय संस्कृति। तो देखो इस बच्चे ने जिस चूल्हे का बना हुआ भोजन किया है साहब, शादी के पहले उस चूल्हे का भी सम्मान होता है, चौके का भी सम्मान होता है, उस घूरे का भी सम्मान होता है, उस तिराए का भी सम्मान होता है, उस चौराहे का भी सम्मान होता है, क्योंकि इस सबको हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एक कठिन शब्द में कहें तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इन सब की। शत्रुघ्न ने कहा हमने पूजा कर ली। अब भरत भैया इतना जो कार्यक्रम चला वो समझे ही नहीं कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि इतने दिन के बाद में राम जी मिले। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाये न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। जैसे कोई भमर कोई कमल में लगा रहता है ना, ऐसे ही इनका अपना जो मन है राम के चरण में लगा है, लीन थे, कुछ जान ही नहीं पाए क्या मजाक चल रही। एक महिला को लगा ये वाला सीधा लगता है, ये फंसेगा। थाली ले गई, सामने रखी, कहा भरत भैया ये हमारे कुल की देवी हैं, इन्हें प्रणाम करो। भरत जी ने तो प्रणाम किया और कहा कि हमें दर्शन भी तो करा दो। इतना कह के वो गांठ खोली तो उसके अंदर राम की पादुकाएं, वो भैया की पादुकाएं। देखो साहब मेरी भारत की संस्कृति, ससुराल में जहां पर कलेवा चल रहा है, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जूतियां, उनकी पादुकाएं उठा के अपने सिर के ऊपर रखनी और कहा देवियों तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, अब तो ये जनकपुर के भी देवता हैं, लेकिन मूल में तो ये मेरे देवता हैं, मूल में सूर्यवंश के देवता। वो जो मजाक थी वो सिस्टम बदल गया। सरस्वती को लगा कि जहां बुद्धि सरस्वती की भी काम नहीं करती, उसके आगे इसका काम शुरू होता है, इससे लगना ठीक नहीं रहेगा। ये भरत है भाई, भरत। हाँ जाने ही राम न सके बखानी। तब राम ने धीरे से कहा भरत भैया ससुराल में बैठे हो, कलेबा का आंगन है,
कलेबा की गद्दी पर बैठे हो और तुमने अपने सिर के ऊपर ये पादुका रख ली है, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? बोले भैया, आने वाली पीढ़ी में जिस दिन ये इतिहास रचा जाएगा उसी दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। भाई की ससुराल में छोटा भाई जाए और बड़े भाई की जूतियां, बड़े भाई की पादुकाएं अपने सिर पे रख लेगा साहब, तो ये षड्यंत्रकारी तुम्हारे घर में फूट नहीं डाल पाएंगे। दूर से षड्यंत्रकारी घोर, बड़े बड़े घोर षड्यंत्रकारी दुनिया में पड़े हैं, इनको बचने के साधन एक पक्ष और। राम जी बार बार कहते कि भैया एक काम करो, ये पादुकाएं हमें दे दो, मैं नंगे पांव हो जाऊंगा, कम से कम नजर लेके तो कुछ तो मैं पादुकाएं तो लौटाल देती, तू तो देने वाला नहीं है। बोले भैया देख लो, शादी के बाद में सब बंटवारा हो सकता है, पर कलेबा में जिसको जो मिलता है सब वो उसका होता है। ये तो मेरी कलेबा की भेंट है भैया, इस तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। राम जी ने कहा भैया देखो दे दो, अब यहाँ से मैं नंगे पांव जनवासे तक जाऊंगा तो थोड़ा सा उपहास हो जाएगा, ठीक नहीं लगता है। तो भरत ने कहा भैया मैं तुम्हारी पादुकाएं दे सकता हूं, पर धरोहर के रूप में दे सकता हूं, ऐ तो मेरी। राम जी ने कहा धरोहर के रूप में सही, पर भैया तू दे दे मेरे भाई। तब भरत ने राम को पादुकाएं दे दी। तो राम ने कहा भरत, जब तुम्हें जीवन में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, तुम्हें लगे कि कोई मार्ग नहीं है, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, तो तुम ये पादुकाएं मांग लेना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और चित्रकूट की सभा में आप जानते हैं, आगे के पक्ष को आगे आप देखेंगे कि वहां पर चित्रकूट की सभा में, चित्रकूट के उस दृश्य में जब भरत को लगा कि भैया को ले जाना कठिन है, तब कहा कि भैया आप नहीं चलोगे तो पर कम से कम एक काम करो, आप नहीं चलोगे पर हमारी धरोहर तो दे दो। तब करे कृपा, तब करी कृपा पावरी दीनी। तो भरत ने क्या किया, एक कथानक को जोड़ते हुए, सादर भरत शीस धर लीनी, इस पादुका को भरत ने अपने सिर पे धारण किया। कलेबा की मजाक थोड़ी ठंडी पड़ गई, पर वो देवियां चूकने वाली कहां थी। एक देवी ने कहा कि ये चारों भैया सगे हैं। दूसरे ने कहा एक ही पिता की संतान है, चारों सगे हैं, इसमें तुम्हें पूछने क्या बात लगती है? हाँ, बोले हमें इसलिए लग रहा है ना कि दो गोरे हैं और दो श्यामले हैं, इनके रंग भी एक जैसे तो नहीं लगते। राम जी नहीं बोल पाए, लखन नहीं बोल पाए। लखन को लगा कि तो कब तक मुझे सुनना पड़ेगा। राम जी ने धीरे से इशारा दिया, लखन अगर तुम बोल गए तो फंस जाओगे। हाँ, ये स्वयं सरस्वती, स्वयं ब्रह्माणी, स्वयं पार्वती, ये सब देवियां आई है इंटरव्यू में। एक से एक बड़ा हाई कमान अधिकारी बैठा है। हाँ, नहीं तुम फंस जाओ कहीं। लखन को इशारा कर दिया, लखन तुम कुछ कहना मत, चुपचाप रहना, चुपचाप। ठीक, लखन समझ गए मामला कुछ अलग है। तो एक देवी ने कहा, हमने तो सुना है इनके पिताजी में पुरुषत्व नहीं है, बच्चे कहां से होते उनके? तुलसी इसकी पुष्टि करते हैं, पिता तुम्हारे जन्म नपुंसक, माता तुम्हारी है लंका बाली। और आगे बोलती हैं कि लला सीखो हम तुम्हें सिखाई। अरे लल्ला, नानी से ननियाल की बातें ना करो, हम तुम्हें बताए रही हैं। तो भाई माँ कौशल्या को रावण उठाए लेगा, तो तुम्हारे पिता नपुंसक हैं। ये दोनों कथा हम आपको सुना चुके हैं। इतना सब हो गया तो राम जी को लगा बहुत ज्यादा खिस्तानी लोग तो कर रही है,
तो एक ने कहा कि दो के रंग गोरे दो के काले। अरे बोले तुझे पता नहीं ये यज्ञ से पैदा हुए हैं और यज्ञ में तिल भी चढ़ता है और चावल भी चढ़ता है। अरे किसी पे चावल का रंग चढ़ गया, किसी पे तिल का चढ़ गया। अरे हमने तो सुना है अयोध्या में यज्ञ लोग करते हैं और संतानें पैदा हो जाती हैं। राम ने लखन को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा है, मार दे छक्का मेरे बेटे, बहुत अच्छा मौका है, इसके अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी इनसे। तब लखन उठ के खड़े हो गए। लखन ने कहा, देखो देवियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप जो कहती हैं कि हमारे अयोध्या में यज्ञ करने से बच्चे होते हैं, ये तो वैदिक रीति है, हम लोग सब शास्त्री हैं। लेकिन हमने तो सुना है जनकपुर में यज्ञ भी नहीं करना पड़ता है, खेत की जुताई करो, लड़कियां जुताई में निकलती। देवियों ने कहा